इंतजार करने वालों को केवल उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़कर आ जाते हैं। मैं अरुण वर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड कोऑर्डिनेटर नेचर स्वस्थ भारत, आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो कहानी है, कहानी बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि वो हमारे ही देश के इतिहास से जुड़ रखी है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसको भेजा है तौसी रावत सिलीगुड़ी से। दोस्तों, एक लड़का जिसका जन्म रामेश्वरम के तमिलनाडु शहर में हुआ था। पेशे से पिता नाविक थे और क्योंकि पिता बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए शुरू से ही काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा इसको। रोजाना ये नाव में यात्रियों को बिठाकर रामेश्वरम के मंदिर में छोड़ा करता था और जितना समय ये सारे यात्री उस मंदिर की परिक्रमा किया करते थे, उतना समय ये नाव में बैठकर फिजिक्स के थ्योरम पढ़ा करता था। परिवार में अक्सर जो है आर्थिक तंगी रहा करती थी क्योंकि परिवार बड़ा था, 10 बहन भाई थे और क्योंकि परिवार में पैसों की तंगी थी, इसलिए इसने शुरू से ही ये डिसाइड कर लिया था कि मुझे भी काम करना होगा। लड़का उम्र में बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी एक कान में इसके अक्सर जो है संस्कृत के श्लोक गूंजा करते थे और एक कान में अपनी फिजिक्स की थ्योरम जो पढ़ा करता था वो गूंजा करती थी। हर पल इसके माइंड में यही रहा करता था कि मैं किस तरह से आगे बढ़ूं, किस तरह से अपने परिवार की सहायता करूं। तो आखिरकार इसने ये डिसाइड किया कि मैं अखबार को बांटने का काम शुरू करूंगा, क्योंकि ये अच्छी तरह से जानता था कि अखबार बांटने से पैसा तो मिलेगा, साथ ही अखबार भी पढ़ने को मिलेगा। रोज सुबह जिस समय ये अखबार बांटने के लिए निकलता था, तो अखबार को बांटते बांटते जिस वक्त अपना काम खत्म किया करता था, उस वक्त तक पूरा अखबार पढ़ दिया करता था। 5वीं क्लास में ही जब ये पहुंचा, तो एक बार जो मास्टर जी थे, जो टीचर थे, वो ये समझा रहे थे कि चिड़िया किस तरह से उड़ती है। अब क्योंकि आकांक्षाएं शुरू से ही बड़ी रही और हमेशा फोकस रहे ये अपने टारगेट पर, तो छोटी से छोटी बारीकियों को जानने में इनकी दिलचस्पी हुआ करती थी। टीचर जो है ये पढ़ा रहे थे कि चिड़िया कैसे उड़ती है और इनको यही समझ में नहीं आ पा रहा था कि आखिर उड़ती कैसे है। तो टीचर के पीछे पड़े रहे लगातार कि टीचर आप हमें जो है ये समझाओ कि चिड़िया के पंखों की डिटेल क्या है, आप हमें ये समझाओ कि चिड़िया किस तरह से उड़ती है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कारण है। अब टीचर ने जब इनकी बातों को सुना तो उन्होंने भी थोड़ा सा जो है ध्यान दिया और बहुत गहराई से, बहुत बारीकी से इनको समझाया। और जब इनको ये समझ में आ गया कि चिड़िया किस प्रकार से उड़ती है, उनके पंखों की डिटेल्स की भी डिटेल्स इनको समझ में आ गई, तो उसी वक्त इन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि इनको फ्यूचर में किस फील्ड में जाना है, कौन सा फील्ड चुनना है। हाई स्कूल में एडमिशन हुआ। हाई स्कूल में एडमिशन के बाद एक बार क्या हुआ कि इनको जाना था अपनी मैथ की क्लास में, लेकिन गलती से मैथ की क्लास के बजाय इंग्लिश की क्लास में जो है जाकर बैठ गए। टीचर ने देखा और इनको कान पकड़ के उठाया और 2 लगाए एकदम खींचकर और कहा, जब तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारी मैथ की क्लास कौन सी है और इंग्लिश की क्लास कौन सी है, तो तुम क्या मैथ पढ़ोगे। लेकिन लड़के ने इतनी मेहनत की कि ये अकेला ऐसा स्टूडेंट था अपनी पूरी क्लास में कि जिसने मेहनत करके 100 में से 100 नंबर लाए। टीचर भी हैरान थे देखकर, लेकिन खुश भी थे इसकी मेहनत को देखकर। अब क्योंकि आकांक्षाएं ऊंची थी, हमेशा फोकस थी, तो इन्होंने हाई स्कूल करने के बाद मद्रास के एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। अब क्योंकि वहां पर खर्चे बहुत थे, तो बहन ने अपने जेवर जो है गिरवी रखे
और तब इनको 1000 रुपये दिए खर्चे पूरे करने के लिए। और क्योंकि पढ़ने में बहुत अच्छे थे इसलिए इनको उस कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल गई थी। अब क्योंकि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में इन्होंने एडमिशन लिया तो जाहिर सी बात है हर कुछ समय के बाद इनको मॉडल बनाने पड़ते हैं। और जो मॉडल बनाए जाते हैं उन मॉडल में भी काफी खर्च आ जाता है। इन्होंने मॉडल तैयार किया लेकिन टीचर ने उसको देखने के बाद रिजेक्ट कर दिया और ये कहकर रिजेक्ट किया कि एक बार और ट्राई करो, लेकिन अगर इस बार भी मॉडल सही नहीं बना, डिजाइन नहीं सही बना पाए तो तुम्हारी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी जाएगी। स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी जाएगी, मेरी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। लगातार जहन में यही क्वेश्चन जो है घूमता रहा, क्योंकि ये अच्छी तरह से जानते थे कि अगर स्कॉलरशिप कैंसिल हो गई तो फी कहां से देंगे, पढ़ाई कैसे होगी। बहन ने जो 1000 रुपए दिए थे अपने जेवर को गिरवी रखकर उसको क्या जवाब देंगे। टीचर के पैरों में गिरकर रिक्वेस्ट करी कि सर आप मुझे एक मौका और दीजिए और 30 दिन का समय दीजिए, मैं आपको क्लास में सबसे अच्छा मॉडल बना के दूंगा। लेकिन टीचर ने एक भी नहीं सुनी। टीचर ने कहा कि 30 दिन का समय नहीं मिलेगा, केवल 3 दिन का समय मिलेगा। अगर 3 दिन के अंदर इस मॉडल को दोबारा से अच्छा बना के दे सकते हो तो देना, वरना आपकी स्कॉलरशिप को कैंसिल कर दिया जाएगा। अब जहन में जैसे ही ये क्वेश्चन आया और ये बात आई कि स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी जाएगी तो ऐसा लगा मान लो तरक्की के आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद होते जा रहे हो। दिमाग जो है झंझना रहा था ये सोच सोचकर कि 3 दिन का समय है, लेकिन इसने हार नहीं मानी, क्योंकि अच्छी तरह से जानता था कि अगर इन 3 दिन के अंदर मॉडल को तैयार नहीं किया गया तो स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी जाएगी। फिर क्या था, 3 दिन तक इस लड़के ने ना तो कुछ खाया ना पिया ना ही सोया, और 72 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद जो इसने मॉडल तैयार किया तो टीचर के भी देश इसको देखकर हैरान रह गए। बहुत शाबाशी मिली, बहुत इनकी तारीफ हुई और बहुत जो है खुशी मिली टीचर को कि उसकी टीचर की भी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा बहुत बढ़िया मॉडल बनाया। दोस्तों, जो नींद और निंदा के ऊपर विजय पा लेता है उसको आगे बढ़ने से कभी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आलसी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है। यही लड़का आगे चलकर हमारे देश का राष्ट्रपति बना। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कलाम साहब के बारे में कौन नहीं जानता, हम सबके वो चहीते हैं। भले आज वो शरीर से हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन वो हमारे चहीते हमेशा रहेंगे। सब लोग जानते हैं कि APJ अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम A यानी कि अबुल, P यानी पाकिर, J यानी जैनुद्दीन और अब्दुल कलाम। पर यह नाम उनका पढ़ा कैसे, ये बहुत कम लोग जानते हैं। APJ अब्दुल कलाम, A यानी अबुल उनके परदादा का नाम, P यानी पाकिर उनके दादा का नाम, J यानी जैनुद्दीन उनके पिता का नाम और अब्दुल कलाम उनका अपना नाम। इस तरह से उनका पूरा नाम बनता है APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों, ये कहानी हमें भेजी है तौसी रावत सिलीगुड़ी, साई एजुकेशन एकेडमी सिलीगुड़ी से। तो तौसी, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने जीता है नेचर स्वस्थ भारत की ओर से सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन और साथ ही ऑनरिश की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर। यह सर्टिफिकेट और ये गिफ्ट हैम्पर आपको कोरियर के द्वारा पहुंचा दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। और अगर आपको ये लगता है कि ये कहानी दिलचस्प थी और बच्चों को कहीं ना कहीं ज्ञान देने में हेल्पफुल है,
तो आप हमें लाइक कीजिए, क्योंकि जब भी आप हमें लाइक करते हैं और हमें कमेंट करके ये बताएं कि ऐसी ही कौन सी कहानी आप सुनना चाहते हैं, अगर वो कहानी हमें किसी स्टूडेंट से नहीं भी मिल पाई तो उस कहानी को हम आपको सुनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।